नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूपीएससी की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। एक वो प्रश्न जो हमेशा हर किसी विद्यार्थी को परेशान करता है और विद्यार्थी के साथ साथ जो उसका परिवार, माहौल, सब चीज़ होती है उसको भी कहना कहीं दुविधा में डालता है कि जब बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी की तो फिर उस बच्चा पढ़ नहीं पाता तो उसको लगता है कि गार्जियंस को कि ये पढ़ नहीं पा रहा है। वो जो प्रश्न हर तरीके से हमें बार बार मजबूर करता है कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हम यूपीएससी क्वालिफाई कर लें या स्टेट पीएससी क्वालिफाई कर लें, हर किसी के जहन में घूमता होगा। और जरूरी भी है, स्वाभाविक भी है। जब हम किसी दूरी को तय करने के चलते हैं तो वहाँ दूरी की डिस्टेंस को साथ साथ जानने के बाद हम ये भी जान लेते हैं कि हमारी जो स्पीड रहेगी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, उसको हम लोग 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में कवर कर लेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि दूरी का आकलन करना भी जरूरी है। तो आइए थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि हर किसी जहन में घूमता है कि हम इसे पढ़ाई यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़नी पड़ेगी, कितने साल करनी पड़ेगी, हमें सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना है, कौन सा दिन या कौन सा समय ऐसा होगा कि पढ़ने से हमारे लिए लाभ होगा। ये बहुत सारे प्रश्न हर किसी एस्पिरेंट के दिमाग में घूमते रहते हैं। हालांकि इन सब का जवाब हर किसी विद्यार्थी के जहन में रहता है, लेकिन जरूरत होती थोड़ी सी उसमें हवा देने की, थोड़ी सी उसमें चिंगारी देने की, जिससे ध्यान रखना वो प्रकलित होकर उसका प्रश्न उसको मिल जाए। तो जिसको जरूरत होती है गाइडेंस की, मेंटोर की, ध्यान रखना कि जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ इंसान है उसके पास सारे जवाब हैं। लेकिन बात थोड़ी समझने का प्रयास कर लेते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 2 मिनट में सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। यूपीएससी की एलिजिबिलिटी है जो आप फॉर्म भरने का, उसका एक डाटा है कि यूजी आप पास होने चाहिए। तो यूजी पास आप यूनिवर्सिटी से करेंगे और जिसकी डिग्री होती है 3 साल की। हालांकि आज के समय यूजी की जो पढ़ाइयाँ हैं लगातार आप देख ही पा रहे हैं कि भारत एक कहीं ना कहीं डिग्री धारक तो लगातार बढ़ रहा है, ध्यान रखना, लेकिन इनोवेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों में लगातार क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है। उसकी क्या वजह है आप इसके पीछे जानते हैं। सामान्यतः ये कहा गया है कि यूपीएससी को फॉर्म भरने वाला विद्यार्थी यूजी पास होगा। तो अगर हम इस 3 साल में देखिए, हर विद्यार्थी एक साल में लगभग 180 से लेकर 200 दिन तक स्कूल खुल जाता है। सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि 200 दिन स्कूल खुला है और एक दिन में 4 घंटे पढ़ाई हो जाती है, जो यूनिवर्सिटी का एक पूरा डाटा होता है कि 4 घंटे 4 लेक्चर लगेंगे। तो आपने एक साल में यूनिवर्सिटी में 800 घंटे की पढ़ाई करी, इस 3 साल में आप 800 घंटे की पढ़ाई यहाँ करेंगे, 800 घंटे की पढ़ाई यहाँ करेंगे, कुल मिला के आप यहाँ 2400 घंटे की पढ़ाई कर पाएंगे। सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होता है वो घर आके भी, अपने होम घर पे आके भी थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करेगा। तो अगर मैं ये मानूं कि वो 2 घंटे भी करता है, या अगर कहा जाए 2 घंटे भी एक दिन में करता है, तो 200 घंटे यहाँ, 200 घंटे यहाँ, 200 दिन यहाँ, तो यानी 600 दिन का अगर हम डाटा निकालें तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 1200 घंटे की पढ़ाई उसने घर पे करी है। 2400 घंटे की पढ़ाई जो की है उसने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में की है। कुल मिला के अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो आई थिंक जान पा रहे होंगे कि 3600 घंटे की आपने एक पढ़ाई की थी नॉर्मल तरीके से, जहां से आपको 3 साल में पूरा डाटा मिला। इसका मतलब ये रहा कि एक जो डिग्री है, ध्यान रखना, वो 3600 घंटे की पढ़ाई करने के बाद आपको एक डिग्री मिल जाता है कि आपने बीए, बीएससी जो भी किया है, जो किया है आप, उसने उसको क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन जो ये आईएएस है ये क्या देता है। यहां जब आप आईएएस की तैयारी करने के लिए आते हैं तो आईएएस क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो ये पूछो क्या नहीं मिलेगा, ये प्रश्न बन जाता है। क्या मिलेगा? दुनिया की हर चीज वो आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना, जिसको तुम चाहते हो। हर आदमी चाहता है प्रतिष्ठा मिल जाए, वो आपको मिल जाएगी। हर आदमी चाहता है कि समाज में कुछ चेंज हो, अवसर, अपॉर्चुनिटी, वो आपको मिल जाएगा। हर आदमी चाहता है कुछ अधिकार मेरे हो, जिसमें मेरी वैल्यू हो, आपको अधिकार मिल जाएंगे। हर आदमी ये चाहता है, ध्यान रखना, कि मेरे जीवन की सुरक्षा मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, तो जीवन की सुरक्षा भी आपको मिल जाएगी सरकार की तरफ से। तो वो सारी प्रतिष्ठा, अवसर, अधिकार, ये सुरक्षा सब आपको मिल जाती है। तो इसके लिए घंटों की बात आती है। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो 3600 घंटे की पढ़ाई आपने की थी यूनिवर्सिटी में, वहां पे ज्यादा नहीं, कम से कम इसका आप ये मान के चलें कि 2500 कितने घंटे मान लें। आप बोलेंगे सर यहाँ पे इस यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सामान्यतः हम कहा जाए तो 2500 घंटे की पढ़ाई क्या है, तैयार पूरी होती है। बोलेंगे सर क्या बात है, यानी यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 2500 घंटे की पढ़ाई से 2500 से 3000 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो सिलेबस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, उसको पढ़ने में, यानी एक तो होता है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई करी एक दिन में, लेकिन आउटपुट कुछ निकल के नहीं आया, तो आपने क्वालिटी वाली पढ़ाई नहीं करी, आपने क्वांटिटी वाली पढ़ाई करी है कि आपने घंटे को काउंट किया, आपने ये नहीं देखा कि हमें इसमें से क्या चीज़ें निकालना था या क्या चीज़ें दिमाग में रखना था।
आप पूरी किताबों को पढ़ डाले, पूरी रामायण को देख लिया, महाभारत को देख लिया, लेकिन निष्कर्ष तुमसे यही निकला, तुमसे कुछ पूछा गया तो पता ही नहीं, ध्यान रखना कौन किसका बाप था, कौन क्या था, यही कहानी निकल के आती है। तो जरूरत होती है कि क्वालिटी वाली पढ़ाई अगर आपने 2500 घंटे की है तो यूपीएससी के अंतर्गत ध्यान रखना आप उसके सिलेबस को पूरा कंठस्थ जान पाएंगे। बाकी चीजें आप इस पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन इतने घंटे की पढ़ाई तो आप सिलेबस को कंठस्थ तरीके से करने की स्वाभाविक से बन जाता है। तो दिमाग में आया कि भैया कितने करना है। अब बर्ड बच जाता है, कैसे करें। अगर आप एक दिन में मान लेते हैं कि 5 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, तो 365 दिन में से 300 दिन मान लीजिए, 65 दिन आप छोड़ दो कि मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपने 1500 घंटे की पढ़ाई कर पाए हो। 3000 घंटे की पढ़ाई करने के लिए 2 साल के हैं, इस तैयारी के लिए ध्यान रखना इनफ होते हैं, जहां पे आप पूरे सिलेबस को कंठस्थ कर लेते हैं। लेकिन ये जो 5 से 6 घंटे हैं, ध्यान रखना ये वो घंटे हैं, यहाँ रूटीन नहीं तोड़ना है। हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं ना, पढ़ने बैठे हो, मोबाइल में देख लिया समय कितना हुआ है, फिर 10 मिनट 20 मिनट मोबाइल ही चला रहे हैं, किसी का फोन आया, मैसेज बजा, किसी ने कुछ टोक दिया, उसी में लगे हुए हैं, लेकिन दिमाग में ही बैठा है कि 5 बजे बैठे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ लिया। ये क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी वाली पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो जरूरी होता है ध्यान रखना कि यहाँ पे 20-2500 से घंटे की आपकी पढ़ाई करेंगे तो ये जो वर्ड आ रहा है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये निकल के आएगा। तुम्हारे पास आउटपुट 10 घंटे पढ़ो, 1 साल में रेडी हो जाएगी भाई। तुम्हारे पास आउटपुट है 15 घंटे पढ़ो, डिपेंड करता है कि तुम आउटपुट कितना निकाल पाते हो। रही बात कब पढ़ना चाहिए, इस संसार में ईश्वर ने ध्यान रखना मानव को अलग अलग मूलभूत प्रवृत्तियों में बनाया है। हर किसी की डाइट एक नहीं है, हर किसी के जीवन शैली के तरीके अलग हैं, ध्यान रखना हर किसी का ढांचा अलग है, हर किसी की भाषा अलग है। मतलब एक प्रकार से कहा जाए मानव को निर्मित करते समय ईश्वर ध्यान रखना हर किसी चीज में परिवर्तन किया है। तो तुम ये कैसे मान सकते हो कि कोई विद्यार्थी रात को पढ़ने में अच्छा महसूस करता है, कोई विद्यार्थी सुबह पढ़ने में अच्छा महसूस करता है, जब उसका पढ़ने में महसूस अच्छा करता तब उसे पढ़ना चाहिए, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बचे हो। तो ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि सुबह उठ के ध्यान रखना हम पढ़ेंगे तो भगवान जी हमारे पास आ जाएंगे, हमें अच्छा पढ़ने के लिए आएगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं। आध्यात्मिक देखा है ना, स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था ना कि विज्ञान को धर्म को भी विज्ञान की तरह अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये सही है गलत है, ध्यान रखना। हम कहीं जल चढ़ाते हैं, इसकी वजह क्या, ध्यान रखना कोई आज तक स्पष्ट नहीं कर पाया। तो जरूरत होती है ध्यान रखना कि तुम्हें सुबह पढ़ने में मन करा सुबह पढ़िएगा, रात पढ़ने में मन करा रात पढ़िएगा, शाम को पढ़ने मन कर रहा शाम को पढ़िएगा, जब तुम्हारा मन करा जब पढ़िएगा। लेकिन जरूरत होती है जो आप यहाँ 5 घंटे की पढ़ाई करेंगे उस टाइम को किस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ये जरूरत होती है। टाइम को मैनेजमेंट करने की जरूरत है, टाइम को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि सुबह 7 बजे उठेंगे। ये दिमाग किसी के बस में नहीं है, ध्यान रखना कहीं भी भाग जाता है। इसको पकड़ना किसी इंसान के बस में नहीं है, इसको बस आराम आराम से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप सुबह इसको बांधेंगे 7 बजे उठना है, साला उठेगा नहीं, रात को बीमार हो जाएगा ये। फिर बोलेंगे 7 बजे 7:15 पे हमने फ्रेश होकर चाय पीनी है, पिएगा नहीं, कह देगा मन नहीं कर रहा चाय पीने का। ये इसको बाउंड मत करिएगा, लेकिन जब इसका मन करे इसको बोलो बेटा चल ठीक है पुश करना। तो ये तुम्हारा दिमाग जो बच्चा है, इस बच्चे को आराम से इसका ट्रीट करिएगा, टाइम मैनेजमेंट करिएगा, टाइम टेबल में बनाइएगा। मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे में आप कोशिश करिएगा जब तुम्हारा मन करा तब पढ़ेगा, चाहे रात के दिन 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता था। क्लियर है यहाँ तक? तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ाई करते समय घंटों की बातें ना करा करें, या कब पढ़ना ये वाली बातें ना करा करें। जरूरत होती है डायरेक्शन की, उसके लिए मैं लेके आता रहूँगा। तो कैसी लग रही है सीरीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।